ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान खूंटी रांची झारखंड से प्रारंभ हुई, यह यात्रा 25 जनवरी तक लगभग 2.5 लाख पंचायतों में 2,500 वीडियो वैन के माध्यम से पहुंचने वाली है। और आपके और हमारे उत्तर प्रदेश में भी 57,000 स्थानों पर और लगभग 762 से ज़्यादा नगर इकाइयों में यह यात्रा पहुंचने वाली है और सरकार के विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जानकारी हासिल करना, और जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाना, यह मोदी जी की योजना को लेकर के विकसित संकल्प यात्रा चली है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, गांव को समर्पित होगी, महिलाओं को समर्पित होगी, युवाओं को समर्पित होगी और हमारे किसान भाइयों को समर्पित होगी। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि सारी योजनाएं केंद्र सरकार की वह गांव को मजबूती प्रदान करती है, वह गरीब को ताकत देती है, वह महिलाओं का सशक्तिकरण करती है, वह युवाओं को आवाज़ देती है, वह किसानों को सहजतापूर्वक किसान के क्षेत्र में बढ़ने का मौका देती है, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर देती है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से अभी हम लोगों ने लाभार्थियों की जुबानी उनकी कहानी सुनने का सुअवसर मिला। आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ चर्चा कर रहा था वह चर्चा करते करते उसका गला रुंध रहा था, वह भावुक हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले शासन ने उनको सुना नहीं था, उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं था, उनकी तकलीफों के ऊपर मल्लम लगाने का काम नहीं हुआ था। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी ने और मोदी की गारंटी जो सशक्तिकरण का है उसने नई आशा इस देश में गांव, गरीब, पिछड़े, वंचित को एक ताकत देने का, संबल देने का काम किया। और इसलिए मित्रों, मैं भी इसमें शामिल क्यों हुआ, वो इसलिए कि हमें भी पता चले कि एक गरीब आदमी अपना खून जांच कराने में उसको कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जब वो मोदी की गारंटी की गाड़ी के आगे आता है तो उसका स्वास्थ्य शिविर में ब्लड का चेकअप होता, ब्लड शुगर, वो वैन के साथ जब चलने वाली सुविधाएं हैं उसका उपयोग करता है, तो वह गरीब आदमी जो कभी अपना खून जांच नहीं करा पाया था वह ब्लड शुगर भी टेस्ट कराता है, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट कराता है, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट भी कराता है, दांत का चेकअप भी कराता है, अन्य सुविधाएं भी वह हासिल कर पाता है। उसी तरीके से हमारी बहनें, आज 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बहना रह गई है तो उसको भी गैस का कनेक्शन देने का काम ये मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरा करती है, ये हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जनधन खाते, आज 55 करोड़ जनधन खाते खुल गए। मैं आपको वो तस्वीर याद नहीं दिलाना चाहता जब 2014 में 1971 में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में, और 1971 से 2014 तक बैंक की दहलीज पार करने वाला गरीब आदमी की संख्या 2.25 करोड़ थी। आज 55 करोड़ लोग जनधन खाता खुलवा करके वह बैंक का जो सुविधा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। और इसी तरीके से उनका खाता जिसका नहीं खुला है वो खुले, विकास के नए आयाम से वो जुड़े।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अभी अभी एक सज्जन आए थे, शायद उनका नाम संतोष था, वो संतोषी प्रकृति के भी थे, लेकिन उनको 15 किस्तें मिली हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि 15 किस्तों में 2,08,80,00,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11,74,00,000 किसानों के खाते में डाला है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। 2-2 हज़ार रुपए आज उसके कारण उसकी रबी की खेती, खरीफ की खेती, उसमें उसको सुविधा मिल रही है। इसी तरीके से आवास योजना में देखो, पूर्णमासी का ध्यान तब आता है जब अमावस्या याद हो। अगर अंधेरा याद ना हो तो उजाले का अंतर हमको समझ में नहीं आता है। मैं 1993 में विधायक बन गया था, 1993। उस समय मेरा बीडीओ, आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते थे, बीडीओ। वो बीडीओ आया करता था, बोलता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ क्या है। बोला आपको इस बार इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको दूं। तो मैं बोलता था भैया बीडीओ साहब आप ही रख लो, मैं किसको बांटूंगा, 1 अनार 100 बीमार, किस किस को दूंगा। आज मोदी जी ने 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना दे करके बहनों को, भाइयों को ताकत दी है और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। आज बदलता देश आपके ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि आप भूल गए होंगे जब ये सूर्यास्त होता था तो गांव में बहनें झुंड की झुंड बनाकर अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी, एक साथ झुंड बनाकर सुबह सुबह अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए। आज मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर 12.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया है, यानी 12.5 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यह मोदी की गारंटी जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए अभी आयुष्मान भारत की बात हो रही थी, मेरा भाई आया, उसने कहा मेरा 44,000 रुपए 5 लाख रुपए से खर्च हुआ है। मित्रों, मुझे ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत की स्कीम बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।